खंडवा में पिछले एक सप्ताह से जल संकट बरकरार है। संबंधित कंपनी पर एफआईआर करने की मांग को लेकर कांग्रेसी नेता टावर पर चढ़ गए। मध्य प्रदेश के खंडवा में विगत एक सप्ताह से जल संकट जारी है, जिसे लेकर कांग्रेस ने खासा हंगामा किया। यहां तक कि वे कोतवाली में लगे टावर पर भी चढ़ गए, जिन्हें समझाइश देकर नीचे उतारा गया। खंडवा नगर को पेयजल प्रदाय करने वाली कंपनी विश्वास सहित भ्रष्टाचार में शामिल जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोतवाली थाने पर शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। कांग्रेसी टावर पर चढ़ गए और एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। इस बीच कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर से पंप करके 50 किलोमीटर दूर चारखेड़ा से खंडवा पानी लाया जाता है। 200 करोड़ रुपए की नर्मदा जल परियोजना की पाइपलाइन पिछले एक सप्ताह में 4 बार फट चुकी है, जिसकी मुख्य वजह घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन का होना है। तय एग्रीमेंट के अनुसार नगर को जल प्रदाय करने की जिम्मेदारी विश्वा कंपनी की है। कांग्रेसियों का आरोप है कि परियोजना के टेंडर में फेरबदल करके कास्ट आयरन पाइप की जगह पीवीसी के पाइप डाले गए। इसी भ्रष्टाचार का नतीजा यह है कि सैकड़ों बार पाइपलाइन फूट चुकी है। खंडवा पेयजल की समस्या के लिए जिम्मेदार विश्वा कंपनी और परियोजना में बदलाव करने वाले अधिकारी नेताओं के खिलाफ सिटी कोतवाली पहुंचे कांग्रेसियों ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन सौंपा। देखिए, 10 साल से इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी ने आवेदन दिया था कि उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। अगर 100 करोड़ रुपए में केजरीवाल के 3 मंत्रियों को अंदर कर सकते हैं, तो यहाँ तो 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ पर सीबीआई को जाँच देनी चाहिए, और उस सीबीआई जब जांच करेगी ना, हम विश्वा के खिलाफ इसलिए एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं कि जब बड़ी मुर्गी फंसेगी तो अपने आप सब लोगों के नाम बताएगा। तो इससे ही जो खंडवा की जेल छोटी पड़ जाएगी, और जिन्होंने भ्रष्टाचार करा, वो नेता हो, अधिकारी हो, सब के सब जेल में जाएंगे। और एक कमरा नया बना पड़ेगा, उसका भी हम आवेदन देंगे जेल में कि एक कमरा अतिरिक्त बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचारी जिन्होंने खंडवा में दोहन किया है खंडवा का, वो सारे के सारे जेल में जाएंगे। देखिए, दगा किसी का सगा नहीं होता है। अमर भाई पहले अध्यक्ष थे, जब ये पाइपलाइन बिछी थी ना, आज वो महापौर बने उनके घर से, तो वो लाइन उनके सामने फूट रही है। इसलिए कभी भी ध्यान रखें कि भ्रष्टाचार कभी किसी का नहीं होता है। खंडवा की जनता को पानी के नाम पर अगर ये लूटा गया तो ये सरासर गलत है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी और प्रत्येक खंडवा का नागरिक ये चाहता है कि यहाँ पर विश्वा के खिलाफ एफआईआर हो, सीबीआई की जांच हो, उसमें दूध का दूध और पानी का नहीं होता है तो क्या होगा? अभी हम तो अभी कहने पे, हमारे वरिष्ठ नेताओं कहने पे, अभी मैं टावर पे चढ़ गया था, उनके कहने पर मैं यहाँ उतर गया हूँ। लेकिन अगर कभी 4-5 दिन में अगर कभी विश्वा के खिलाफ हमने जो धाराएं बताई हैं उन पर अगर एफआईआर नहीं हुई, तो फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और हमारी शहर की जनता को हमेशा मरते हुए नहीं देख सकते। कहाँ है महापौर, कहाँ है विधायक, कहाँ है सांसद? ऐसे जब चुनाव चले गए तो वो खंडवा छोड़ के चले गए। वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं, वो चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद उनको किसी से कोई लेना नहीं। जो आज वस्तु स्थिति ये है कि जनता के जो बेसिक आवश्यकता है, भौतिक जो आवश्यकता है, मौलिक आवश्यकता है, वो पानी की है। और पानी इतने भीषण गर्मी के समय में अगर जनता को पानी पीने का नहीं मिल रहा है, तो इससे बड़ा आपराधिक कुछ भी प्रकरण नहीं हो सकता है। इसके ऊपर तत्काल हर बार हम लोगों ने देखा है, किसी भी कलेक्टर, चाहे जो भी कलेक्टर है हो, उन्होंने हर बार ये कहा कि जो भी इस टूट फूट के लिए जिम्मेदार हैं, जो भी इस काम को ख़राब करने के जिम्मेदार है, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। परंतु एफआईआर वो केवल क्या करते हैं, पत्रकार वार्ता तक रखते हैं, उसके बाद उसको कोई भी अमली जामा नहीं पहनाते। इस बार हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होगी जो संबंधित जो अपराधी हैं उनके प्रति, तो हम लोग इस बात को पीछा नहीं छोड़ेंगे। और लगातार, जैसा कि भाई अजय ओझा ने आपको बतलाया कि जिस समय जब इंस्टॉलेशन हो रहा था इस पाइपलाइन का, तब से लेकर के विरोध व्यक्त कर रहे थे। पाइपलाइन का जो उसका जो पाइप की जो प्रकृति है, जो उसके जो गुणवत्ता है, उसके हिसाब से नहीं किया गया। और लगातार इस बात को करते रहें। जब थोड़े समय के लिए कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने फिर से 60 करोड़ आवंटित किए थे कि दूसरी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, परंतु आज उसको भी 5 साल निकल गए, इन लोगों ने कोई उस पर गतिविधि नहीं की। ये नहीं चाहते कि खंडवा जनता सुख चैन से रह सके, और इस तरह से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है खंडवा की जनता को। यहाँ के चयनित जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको चयनित जनप्रतिनिधियों ने अपने कान में तेल डाल के रुई लगा के बैठ गए। वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो महापौर हो, कुछ भी नहीं सुनना चाहते। वो केवल अपनी जो है हाथ बढ़ा देते हैं कलेक्टर की तरफ। इसलिए आज हम ऑफिशियली आए हैं पुलिस के पास ये लेकर के कि पुलिस प्रकरण दर्ज करे, उनके प्रति एफआईआर दर्ज करे, तब सब चीज़ें सामने आएंगी। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।